क्या कि जो चेयरमैन कह रहे थे ना कि कश्ती में जो है लाके और हम लोग निकालने की बात कर रहे हैं, तो आप पूरे कश्ती में लाकर फंसा ही दिए हैं चीजों को ठीक कीजिए। आज से कल तक 2-3 दिन में ठीक कर लीजिए, और नहीं ठीक करेंगे तो ये ऐसी बात नहीं है जो घोर मट्ठा आप कर लीजिएगा और निकल जाइएगा। सीएसबीसी का चेयरमैन भी घोर मट्ठा करने के प्रयास में थे, वो दे रहे। अगर आप नहीं देते हैं तो एक बात जान लीजिए कि आंदोलन तय है, क्योंकि आप चीजों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, डाटा को छुपाने का प्रयास है। शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जो धोखा चल रहा है, इसके खिलाफ में हम लोग एकजुट हैं, और सारे नियोजित शिक्षक हो, चाहे बीएड वाले हो, चाहे 1 to 5 वाले हो। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ मौजूद है। सवाल वही रहेगा, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा रिजल्ट का। सबका रिजल्ट दे दिया गया, कुछ सब्जेक्ट्स बाकी हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है, सब लोग मांग कर रहे हैं कि एक सीट एक अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी एक होने चाहिए, रिजल्ट भी एक होना चाहिए। दूसरा ये है कि 9-10 का रिजल्ट अब तक नहीं आया, लेकिन सबसे बड़ा मांग वही है कि एक शिक्षक अभ्यर्थी एक सीट। बहुत बड़ा प्रश्न है ये, आज से नहीं, जब से रिजल्ट निकला है लगभग 2-3 दिन से हम लोग सब विषयों पर देख रहे हैं, और लगभग जो चीजें स्पष्ट हो गई है कि एक विद्यार्थी को एक जगह रिजल्ट देने की बात जो है वो कहीं ना कहीं बीपीएससी की तरफ से किया जा रहा है, उस पर पूरी तरह से सत्यता नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सब चीज को जो लोग 10+2 पीजीटी में थे, वही उन लोगों का भी रिजल्ट जो है 1 to 5 में भी आ गया, और उन लोगों का जो है 9-10 में भी आने की बात हो रही। कुछ विषयों का रिजल्ट आया है, कुछ विषय का आना बाकी है। तो इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि जो चेयरमैन कह रहे थे ना कि कश्ती में जो है लाके और हम लोग निकालने की बात कर रहे हैं, तो आप पूरे कश्ती में लाकर फंसा ही दिए हैं चीज को फंसा दिया। अतुल प्रसाद जी कहे ना कि कश्ती से बाहर निकाल गए हैं। कह रहे थे बड़ा अच्छा एग्जाम लिया, बड़ा अच्छा से एग्जाम तो बहुत फेयर हुआ, बहुत बढ़िया तरीके से एग्जाम हुआ, बहुत जल्दबाजी में एग्जाम हुआ। लेकिन हम लोग कह रहे थे ना, बहुत लोग कहते कि रिजल्ट कब दीजिएगा, तो रिजल्ट की बात भी हो रही थी, तैयारी हो तो आ गई, तब परेशानी क्यों हो रही है? परेशानी इसलिए है कि पूरे रिजल्ट में कहीं ना कहीं जो धांधली की बात हम लोग नहीं कर रहे थे, उसका ओवरऑल चीज आप आकलन कर लेंगे तो रिजल्ट में कहीं ना कहीं खामी है। कुछ बिंदु की हम खामी मतलब क्या? खामी यही है कि एक विद्यार्थी को एक से कई जगहों पर पास किया गया है, ये सबसे पहली खामी है। दूसरी खामी है कि आपने कहा कि हम 5% रिजल्ट, चाहे पीजीटी हो चाहे टीजीटी हो, तो 1 to 5 में अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों का रिजल्ट नहीं आया, ओवरऑल आप बात करेंगे तो पीजीटी में लगभग 58,000 स्टूडेंट थे, और उसका रिजल्ट जो है आप बता रहे थे कि लगभग हम 53,000 दिए, 52,000 दिए, तो 6,000 उसमें बाकी रह गया। आप बता रहे थे कि 10+2 में लगभग 79,000, 80,000 रिजल्ट थे, उसमें से आप बता रहे कि हमने 66,000 रिजल्ट दिया। तो कहीं ना कहीं आप बात स्पष्ट हो गया कि चेयरमैन साहब जो कह रहे थे ना कि हम 1 छात्रों को एक से ज्यादा रिजल्ट देंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं खामी है। और सारे सीटों पर हम ये बात आपको कर दें कि 1,20,000 का बात कर रहे हैं ना, आप ये आंकड़ा क्यों नहीं बता रहे कि वही नियोजित शिक्षक जो पहले से शिक्षक हैं और फिर उनका रिजल्ट आ गया, तो शिक्षक है ही ना। एक क्या हो गया कि राज्यकर्मी शिक्षक ही को शिक्षक बनाया गया है, फ्रेश स्टूडेंट बहुत कम है। जिसका मतलब ये होगा कि जो नौकरी में है वो नौकरी में है ही, और जो बेरोजगार है वो बेरोजगार ही। गड़बड़ी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बिल्कुल गड़बड़ी है, इसमें बिल्कुल गड़बड़ी है। इसको जल्द से जल्द ठीक करने की बात, कल बहुत सारे लोग गए थे और बहुत सारे लोगों का फोन मेरे पास आ रहा है मैसेज कि क्या क्या रिजल्ट आ गया। तो आप बताइए ना, वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं दे रहे हैं? आप जो लोग 1 to 5 में है या जो कट ऑफ के आसपास है, आप तो कट ऑफ भी नहीं बता रहे हैं, चाहे जनरल का कट ऑफ हो, चाहे ओबीसी, चाहे SC ST, सब लोगों का कट ऑफ बताइए। और जो उसके नीचे हैं, 1-2 मार्क्स से छूट गए हैं, तो उनका आप दे दीजिए। तो आप तो पूरे सीट पर ही बता रहे हैं ना। आप नियोजित शिक्षक कितने पास हुए ये आप बता नहीं रहे हैं। नियोजित शिक्षक का डाटा दीजिए कि ये। और एक बात बताइए, जो लोग सीटेट पास नहीं है उनका रिजल्ट आ गया, तो ऑलरेडी वो छटेंगे, डीवी में तो वो जाएंगे नहीं। जो लोग बीटेट का, आप एपीएन वाले को मौके ही नहीं दिए, तो आप जान लीजिए कि ओवरऑल रिजल्ट आप पास कर दिया। हम तो बहुत हिस्ट्री का रिजल्ट, सीटेट वाले भी छाटे जाएंगे, नियोजित वाले का, हाँ, हिस्ट्री का हम रिजल्ट देख रहे थे। ओवरऑल रिजल्ट जो है पूरे आप देखेंगे तो पूरे डाटा में दिया गया है रिजल्ट। पता नहीं किस तरह का रिजल्ट दिया, देखिए ये रिजल्ट है। बड़ा चिंतित लगा। हाँ, निश्चित रूप से बहुत अफसोस है कि चेयरमैन सर और शिक्षा विभाग जिस तरह से काम कर रही है। मुझे लगता है कि शिक्षक सीट जो बचाने की बात है वो सीट है। और आरआरबी एनटीपीसी का आपको याद होगा, आरआरबी एनटीपीसी की बात कर रहे हैं, रेलवे की बात कर रहे हैं, 3,60,000 रिजल्ट दिए और 7 लाख रिजल्ट की बात कर रहे हैं। एक ही लोगों को गुड्स का रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हैं, आंदोलन भी याद दिला रहे हैं। नहीं, उनको बता रहे हैं कि आप इन सब चीजों पर आप बिंदुवार आप चीजों को ठीक कीजिए। आज से कल तक 2-3 दिन में ठीक कर लीजिए, और नहीं ठीक करेंगे तो ये ऐसी बात नहीं है जो घोर मट्ठा आप कर लीजिएगा और निकल जाइएगा। सीएसबीसी का चेयरमैन भी घोर मट्ठा करने के प्रयास में थे, वो बयान दे रहे थे कि पेपर लीक नहीं हुआ है। तो आप ये बताइए कि वेटिंग लिस्ट कब दे रहे हैं, स्कोर कार्ड कब जारी कर रहे हैं, SC ST OBC सब लोगों का। अरे भाई, फेल किया उसको भी तो जानने का अधिकार है। अब 2 दिन के बाद दीजिएगा, 5 दिन के बाद वो भी बता दीजिए, हाँ कितने मार्क्स बचे। लेकिन आप ये बता रहे थे कि 50,000 सीट है। मैं आपको बता रहा हूं
कि ओवरऑल नियोजित शिक्षक कितने पास किए उसका डाटा आप नहीं दे रहे हैं, फ्रेश वाले कितने आए वो भी आपको बताना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये 50% ये जो बता रहे हैं ना कि 93% सीट भर गया, वो गया, ये हो गया, सब चीज का डाटा। आयोग में लगातार लोग चिल्ला रहे हैं, बाहर हंगामा कर रहे हैं कि भैया एक सीट पे एक शिक्षक अभ्यर्थी दीजिए, नहीं तो हम लोग सहेंगे नहीं। ये बात वो अपने प्रेस पीसी में भी वो बोल रहे थे कि हम पहले देख लेंगे कि जो 10+2 में पास हैं तो उनका रिजल्ट देंगे, अगर उसमें पास नहीं तो फिर हम देख लेंगे 9-10 में होगा, नहीं तो 1 to 5 में हम दे देंगे प्राइमरी वाले में। तो ये सभी तो एक ही विद्यार्थी का सब जगह रिजल्ट, कहीं का कोई रिजल्ट ही नहीं है। तो ये तो सीधे सीधे बात है ना कि आप चीजों को घोल मिल कर सकते हैं, हो सके क्या कहाँ का दिशा निर्देश आपका पालन कर रहे हैं। तो ये सब चीजों को सीट बचाने की बात है। घोल मंठा आप बोल रहे हैं, क्या इसको कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग और बीपीएससी में जो बातें हो रही है या जो दिशा निर्देश मिला है मुख्यमंत्री का, पूरे सीट भरने की बात है ना। 1,70,000 का बात कर रहे थे, अब आप आ गए कि 1,20,000 ही सीट भरा गया, तो आप 50,000 सीट खाली। 50,000 नहीं, मुझे लगता है कि एक आप पूरा डाटा दीजिएगा तो मुझे 70-75,000 सीट ये खाली रह जाएगा। आप पूरा चीज बताइए, नियोजित शिक्षक जो पास करके उसका सीट तो वही है ना। सीट पर बवाल है, सीट पर आप बता नहीं रहे नियोजित शिक्षक कितने पास किए, तो वो सीट तो वही है, बस एक ही है कि राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, और तो कुछ विशेष बात तो है नहीं। वेतन में तो 2-3 हजार का वृद्धि हो जाएगा, और कोई विशेष बात नहीं है। स्पष्ट है कि सीट बचाने की जो कवायद वो शुरू किए हैं, इस पर हम लोग चलने नहीं देंगे। सीट आपको बताना पड़ेगा कितना पास किया, स्कोर कार्ड जारी कीजिए, वेटिंग लिस्ट जारी कीजिए। साथ को मतलब एकदम सीधे चैलेंज कर आज हम पूरी तैयारी के साथ वहां जाएंगे। बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो है, नियोजित शिक्षक और सब लोग, अरे बहुत लोगों का तो हम देख रहे हैं रिजल्ट ऐसा है, इकोनॉमिक्स में देख रहे हैं, हिस्ट्री में देख रहे हैं कि वो SC/ST कैटेगरी का है और EWS में रिजल्ट आ गया। ये कैसे हो गया संभव? बीएड वालों को क्या बोलिएगा? और बीएड वाले लोग, ये तो मामला चल रहा है। हम तो कह रहे थे पहले से 30 अक्टूबर को चीफ जस्टिस साहब के बेंच में सुनवाई होनी है, आप रिजल्ट दे दिए। ये कौन सा भाई, अब आप ये भी बता नहीं रहते कि हाँ उसका रिजल्ट भी रोक दिया गया है। तो आप थोड़ा तो वेट कर लेते, रिजल्ट को बहुत बढ़िया तरीके से रिजल्ट का हम लोग तो परीक्षा हुआ बढ़िया तो अप्रिशिएट किए कि बहुत बढ़िया था, लेकिन रिजल्ट में गड़बड़ी के पूरे आसार लग रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि ओवरऑल चीजों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार और करना पड़ेगा आपको, और चीजों को बताना पड़ेगा कि आप वेटिंग लिस्ट कब दे रहे हैं, स्कोर कार्ड कब दे रहे हैं। अगर आप नहीं देते हैं तो एक बार जान लीजिए कि आंदोलन तय है, क्योंकि आप चीजों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से RRB NTPC में हुआ, 3,60,000 रिजल्ट दिया और 7 लाख बता रहे थे वो, तो हम ये होने नहीं देंगे। इस तरह की चीजों पर बिहार में बहुत बड़े शिक्षक बहाली है। अब देखिए ट्विटर हैंडल पर बहुत सारे लोग दे रहे हैं, तेजस्वी यादव का भी देख रहे हैं 1,20,000। 1,20,000 नहीं है, डाटा को छुपाने का प्रयास है। शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जो धोखा चल रहा है, इसके खिलाफ में हम लोग एकजुट हैं, और सारे नियोजित शिक्षक हो, चाहे बीएड वाले हो, चाहे 1 to 5 वाले हो, आप एक परीक्षार्थी को एक जगह रिजल्ट दीजिए, और नहीं तो एक बार जान लीजिए दुर्गा पूजा का पावन पर्व चल रहा है। इसके बाद हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं पूरी लड़ाई लड़ेंगे, और जो चीजें आप घोर मट्ठा करने के फिराक में ये होने नहीं देंगे। चलिए देखिए, छात्र नेता सौरभ हमारे साथ मौजूद थे और सीधे आंदोलन की बात कर दी, RRB NTPC की याद भी दिला दी। सीधे कह रहे हैं कि अगर एक सीट है तो एक शिक्षक अभ्यर्थी उस पर होना चाहिए। कुछ कंफ्यूजन मत करिए, गड़बड़ी मत करिए, नहीं तो आंदोलन तो तय है। क्या कुछ कहना था, क्या कुछ मांग है? BPSC आयोग भी पहुंचेंगे लोगों के साथ, अब देखना ये होगा कि क्या होता है। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।